हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में जो है मार्केट करेक्शन जो इस बार जो मार्केट अभी जो करेक्शन जो चल रहा है, ठीक है, जो बाहर के ग्लोबली जो न्यूज़ आ रहे हैं, उन ग्लोबली न्यूज़ के कारण जो है मार्केट में काफ़ी गिरावट है, ठीक है। तो मार्केट में काफ़ी गिरावट होने की वजह से जो है कुछ बेस्ट सेक्टर्स जो है उनके कुछ बेस्ट कंपनी जो है इस वीडियो में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी मैं शेयर बताऊंगा वो सारा जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में बताया गया कोई भी शेयर जो है वो बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो मार्केट में काफ़ी जो है वोलाटिलिटी है, ठीक है। अभी देखो तो शेयर बाजार में जो है काफ़ी मतलब स्टॉक जो है काफ़ी स्टॉक जो है अच्छे स्टॉक जो है वो गिरे पड़े हैं, ठीक है। तो वोलाटिलिटी के कारण देखो तो कई सारी अच्छी कंपनियां जिनके कुछ कुछ कंपनियों के जो है क्वार्टर 3 के अपडेट्स भी आए हैं, उन अपडेट्स के चलते मतलब वो अपडेट्स जो है वो काफ़ी अच्छा ही अपडेट्स आया उन कंपनियों का। फिर भी जो है मार्केट में वोलाटिलिटी के कारण जो है कुछ स्टॉक जो है वो गिरे पड़े हैं, ठीक है। तो कई सारी कंपनियां देखो तो 20-30-20% जो है वहाँ से अपने हाई से जो है वो गिर चुकी है, ठीक है। तो उन कंपनियों में पहला जो नाम आता है वो रिटेल सेक्टर्स के कंपनी है, रिटेल अपैरल्स की कंपनी है V2 रिटेल, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो जो है इनका जो है क्वार्टर 3 का अपडेट्स आया था। इनका अपडेट्स देखो तो 57% से जो है ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। इनका जो रिजल्ट आया था क्वार्टर 3 का, तो इनका जो रेवेन्यू का जो नंबर आया था वो 57% से जो है YoY बेसिस पे वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो इनका जो टारगेट था वो 130 स्टोर का जो है वो टारगेट था, ठीक है। तो वो कंपनी जो है उसको इंक्रीज करके 150 स्टोर कर दिया, ठीक है। आप देखो तो नहीं, एक्चुअली 100 स्टोर खोलने का इनका टारगेट था। एक्चुअली इनका गाइडेंस जो था वो 100 स्टोर खोलने का था, उसको इंक्रीज करके मैनेजमेंट ने 130 स्टोर कर दिए, ठीक है। देन अगर 130 स्टोर जो है ईयरली खोलने का मतलब FY 26 तक खोलने का इनका गाइडेंस था, जिसमें से हाँ 86 स्टोर जो है इन्होंने ओपन कर दिया, ठीक है। 86 स्टोर जो है इनका खुल चुका है। देन इनका FY 27 का अब अगर गाइडेंस देखोगे तो मैनेजमेंट ने और उसको इंक्रीज किया। इस ईयर जो 130 स्टोर खोलने का था वो नेक्स्ट ईयर FY 27 में 150 स्टोर खोलने का जो है वो गाइडेंस दिए हैं, ठीक है। देन इनका अगर आप एक्सपांसन देखोगे जो इनका मतलब जैसे एक्सपांसन देखोगे जो इनका जो रेवेन्यू जो आता है मेन 60 से 70% जो इनका कोर मार्केट है वहाँ से आता है। एंड 30 से 40% जो होता है जो न्यूअर जियोग्राफिक्स मतलब जो नई नई दुकानें जो कहीं नई जगह जाके जो है नई दुकानें जो स्टोर खोलते हैं, वहाँ से इनका जो है 30 से 40% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। और 60 से 70% का जो रेवेन्यू है वो इनका जो कोर मार्केट है, जैसे कोर मार्केट बिहार हो गया, यूपी हो गया, हाँ बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सब जगहों से जो है ये सब इनका कोर मार्केट है। तो वहाँ से जो है इनका जो है वहाँ से इनका रेवेन्यू 60 से 70% आता है, ठीक है। देन इनका अगर इन्होंने देखो हाल ही में इन्होंने जो है साउथ में भी इन्होंने जो है साउथ में जो है गए साउथ में जैसे साउथ के कर्नाटक जो है कर्नाटक में इन्होंने स्टोर खोला। पहले इन्होंने 1-2 स्टोर खोले, ठीक है। वहाँ देखा कि वहाँ रिस्पांस जो है और अच्छा आने लगा, तो वो काफ़ी अच्छे रिस्पांस के चलते जो है कंपनी ने वहाँ पे टोटल 18 स्टोर खोल दिए, ठीक है, 18। अभी आप देखो तो कर्नाटक में टोटल V2 रिटेल के 18 स्टोर हो गए हैं, ठीक है। और वहाँ से जो रिस्पांस है वो रिस्पांस अच्छा ही आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, ठीक है। और अभी जो है कर्नाटक भी इनका जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोर मार्केट हो गया है, ठीक है। देन वहाँ अगर देखो तो इन्होंने गोवा में भी 2 स्टोर खोले, वहाँ से भी इनका रिस्पांस जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। देन कंपनी जो है इस मतलब अभी अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश पे एंटर की है, और वहाँ से भी जो है रिस्पांस जो है रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। वेरी गुड रिस्पॉन्स है। देन इनका एस्पिरेशन यही है कि मतलब नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में मतलब अगले 2 से 3 साल में जो है ये कंपनी पूरे पैन इंडिया में जो है वो अपना स्टोर खोल लेगी, ठीक है, पूरे पैन इंडिया में। देन कंपनी मतलब पूरे पैन इंडिया में जो है पूरे अपने पैन इंडिया में जो है स्टोर जो है खोल लेंगी। देन इंक्लूडिंग तमिलनाडु भी मतलब इंक्लूडिंग तमिलनाडु में भी है जो है वो स्टोर खोलेंगे, ठीक है। ये इनका एस्पिरेशन है।
मतलब आने वाले 2 से 3 साल में पूरे पैन इंडिया में इनका स्टोर होगा, ठीक है। देन अगर अभी आप इनका अगर टोटल स्टोर देखोगे, टोटल स्टोर जो है वो आई थिंक कितना होगा, आई थिंक टोटल स्टोर 294, आई थिंक 294 ही है, ठीक है। नहीं, इनका जो अगर टोटल स्टोर अगर आप देखो ना, आई थिंक इनका टारगेट आई थिंक 294 इनका स्टोर है, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। तो अगर आप इनका अगर सेल्स मतलब इनका जो दुकान जो एक स्टोर खोलते हैं, उन एक स्टोर का अगर आप खर्च देखोगे तो वो 2.5 करोड़ रुपया पड़ता है, ठीक है। मतलब एक स्टोर जो इनको खोलते हैं इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, तो उनका जो खर्च पड़ता है वो 2.5 करोड़ पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका टोटल जो है अगर इनके आप इनका जो मतलब जो रेवेन्यू एंड बॉटम लाइन में भी जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो इनके एक और जो है इनके एक और ड्राइवर्स है, जैसे इनका जो वेंडर्स वाला जो ये है, मतलब उनका जो जो वेंडर्स है, जो छोटे छोटे एमएसएमई जो वेंडर्स है, उनको सबसे पहले ये जो है इनका एम रहता है कि सबसे पहला जो है पेमेंट उनको अर्ली पेमेंट उनको किया जाए। इससे क्या होता है, इनका जो बॉटम लाइन में जो है वो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। देन इनके टोटल स्टोर मतलब जो पर स्टोर का इनका जो खर्च है वो देखो तो 2.5 करोड़ रुपया है। देन इनका अगर आप 9 मंथ का मतलब हाँ 9 मंथ का अगर आप नंबर देखोगे तो 63% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। देन कंपनी का एसएसजी का नंबर देखो तो वो 8.6 है। 63% से जो है इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है पूरे 9 मंथ में। और पूरे 9 मंथ में जो है इन्होंने 105 स्टोर जो है उन्होंने ऐड किया है, ठीक है, 105 स्टोर। तो ये V2 रिटेल का अपडेट्स है, ठीक है। देन इसके बाद हम पीएन गडगिल्स के बारे में बात करते हैं। पीएन गडगिल्स देखो तो इनका 6th जनरेशन जो है वो अभी जो है वो जो है वो इनका कंपनी जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। देन कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। अभी अभी जो है कंपनी महाराष्ट्र से जो है वो बाहर गई है, मध्य प्रदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है अभी अभी जो है नए नए स्टोर जो है वहाँ खोल रहे हैं, ठीक है। तो पीएनजी भी देखो तो इनका भी अगर Q3 का अपडेट्स देखोगे तो 46% से इनका रेवेन्यू का जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। देन इनका ई कॉमर्स वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से देखो तो 138% से जो है वो जो है सेल्स का नंबर आया है, ठीक है। 138% से ग्रो किया। अगर इनका ई कॉमर्स वाला अगर सेगमेंट देखो तो पूरे इनका ओवरऑल जो रेवेन्यू है वहाँ उनका ई कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है वो 5% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। देन इनका फ्रेंचाइज वाला सेगमेंट है, फ्रेंचाइज जो देखो वहाँ से 12% जो है वाई ओ वाई लेवल पे जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 7.7 मतलब आप 7.7% इनके टोटल रेवेन्यू में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। देन इनका अगर इनका आप सेल्स वगैरह देखो तो अब दशहरा में जो Q2 में जो आया था, इनका जो है काफ़ी मतलब फेस्टिव सीजन की वजह से जो है इनका सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था, क्योंकि दशहरा देखो आ गया था एंड धनतेरस आ गया था। तो इन सब वजह से जो है इन सब फेस्टिवल से इनका सेल्स जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था। दशहरा में देखो तो इन्होंने 190 करोड़ जो है वो सेल किया था धनतेरस में। देन धनतेरस नहीं, एक्चुअली दशहरा में, दशहरा का जो दिन था, दशहरा का अगर इनका सेल देखोगे तो 190 करोड़ था। धनतेरस में आप अगर इनका सेल देखोगे जो सिंगल डे का सेल था वो 277 करोड़ था। एंड इनका जो पूरे अक्टूबर में अगर देखोगे, जो पूरा अक्टूबर मंथ जो फेस्टिव सीजन था जिसमें, तो पूरे अक्टूबर मंथ में इन्होंने 1802 करोड़ का सेल किया, ठीक है, पूरे अक्टूबर मंथ में। देन कंपनी का अगर 31 दिसंबर 2025 तक स्टोर देखोगे तो 66 स्टोर था, ठीक है। इन्होंने हाल ही में 4 जनवरी को एक और स्टोर जो है उन्होंने नवी मुंबई में ओपन किया। टोटल स्टोर जो है 67 स्टोर हो गए, ठीक है। और कंपनी का जो है मतलब 12 से 14 स्टोर जो है और जो है इसी साल जो है वो इसी साल मतलब FY 26 तक जो है वो और ऐड करेंगे, ठीक है।
टोटल स्टोर जो है इनका 78 to 80 स्टोर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ फिजिकल ईयर, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो महाराष्ट्र से बाहर जो है वो अपनी अपनी दुकानें खोल रही है। वहाँ भी उनका जो है 60 से 70% जो है वहाँ का जो लोकल बेस जो डिज़ाइन होता है वो कंपनी रखती है, और बाकी 20 से 30% जो है वो अपना जो मेन इनका जो डिज़ाइन है जी, जो डिज़ाइन इनके जो महाराष्ट्र बेस या मतलब इनका जो कोर डिज़ाइन जो है वो वहाँ रखते हैं। तो इस तरह से इनका 100% का जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो 60 से 70% जो है वहाँ का लोकल में डिज़ाइन होता है, 20 से 30% इनका कोर डिज़ाइन जो उनका खुद का होता है वो होता है, ठीक है। देन कंपनी जो है, ये भी कंपनी अच्छी है। ये कंपनी देखो तो जगह जगह मतलब आस्ते आस्ते महाराष्ट्र से बाहर गई है। ये भी कंपनी का जो विज़न है वो पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है, ठीक। पैन इंडिया प्लेयर बनना है, ठीक है। ये कंपनी जो है देखो तो पैन इंडिया जो है आस्ते आस्ते जो है मतलब महाराष्ट्र से बाहर मतलब आस्ते आस्ते मध्य प्रदेश, यूपी, पटना, इन सब जगहों पे इन्होंने अपना स्टोर जो है ओपन किया है, ठीक है। तो ये कंपनी भी अच्छी है। ये कंपनी जो है छोटी मिड साइज कंपनी है, ठीक है। तो इनका एक और पीएन गडगिल के साथ साथ इनका एक और छोटा सा लाइफ स्टाइल बिजनेस है जो पीएनजी लाइट स्टाइल है, जिसमें अगर देखो तो जो मतलब जो यंग जनरेशन के जो है यंग जनरेशन एक्चुअली यंग जनरेशन देखो तो वो काफ़ी लाइट वेट ही जो है वो लाइक करते हैं, पसंद करना, वेयर करना, ठीक है। मतलब मतलब पहनना मतलब जो ज्वेलरी जो अभी के जो यूथ है वो मतलब जो है लाइट वेट के जो है और मतलब लाइट वेटेड जो है वो यूज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पीएनजी जो है इनका एक और जो है सेगमेंट है पीएनजी लाइट स्टाइल, जिसमें कंपनी जो है मतलब एकदम लाइट वेट के जो है ऑर्नामेंट्स जो है वो सेल करती है, ठीक है। जो आजकल के यूथ जो है वो वही पसंद करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो लाइट वेट के जो है वो ऑर्नामेंट सेल करते हैं, ठीक है। 18 कैरेट 22 कैरेट इसमें आप देखो तो काफ़ी लाइट वेट के जो स्टोन जड़ाऊ पोल्की ये सब जो होता है ना, तो ये सब सेटिंग किया हुआ काम जो है ना वो लाइट वेट का ही आता है, ठीक है। ऑर्नामेंट्स गोल्ड में गोल्ड देखो या डायमंड देखो, इन सब में तो ये सब कंपनी जो है ये सेल करती है, ठीक है। देन कंपनी जो है पोल्की वगैरह भी जो है स्टोन वगैरह भी जो है वो सेल कर रही है। इनका डायमंड का देखो तो ये भी डायमंड का भी सेल जो है आस्ते आस्ते इंक्रीज़ हो रहा है। इनका स्टैंडर्ड रेशियो जो है इन्होंने मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि वो आस्ते आस्ते 12 से 13% जो है वो लेके जाएंगे, ठीक है। कंपनी अच्छी है, मिड साइज की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। देन इस कंपनी के बाद तीसरा टाइमेक्स के बारे में बात करेंगे। टाइमेक्स देखो तो जो है वो भी एक जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है, वॉच की कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड सेल भी करती है। टाइमेक्स देखो तो इनका खुद का एक कोर ब्रांड है टाइमेक्स के नाम से। ये कंपनी देखो तो ये कंपनी जो है इनके स्टोर भी है, और ये कंपनी जो है ई कॉमर्स में भी जो है वो मतलब ऑनलाइन भी जो है ये वॉच इनके सेल होते हैं, ठीक है। तो इनके वॉच देखो तो आप देखोगे तो अमेज़ोन में मिल जाएंगे, टाटा क्लिक में मिल जाएंगे, देन मिंत्रा में देखो, हर जगह आप देखो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो है इनके वॉच आपको मिल जाएंगे। इनके वॉच जो होते हैं काफ़ी लग्जरी वॉच होते हैं, ठीक है। देन इनका जो है इनके अगर आप सेगमेंट देखोगे जैसे एक टाइमेक्स का खुद का सेगमेंट है जो इनका कोर ब्रांड है टाइमेक्स, वो जो है ये सेल करते हैं। देन इनका दूसरा लग्जरी ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड में जैसे वर्सेस है, फ्रैगेमो है, मिसियोनी है, ये सब कंपनी को वॉच जो है ये सेल करती है। एंड थर्ड इनका जो फैशन लाइफ स्टाइल ब्रांड है जैसे गेस, फिलिप्लिन, टेड बेकर, नॉटिका, ये सब कंपनी की वॉच जो है ये सेल करती है, ठीक है। देन ये कंपनी अच्छी है, छोटी कंपनी है, इसमें भी जो है काफ़ी ग्रोथ है। इनका आप अगर नंबर वगैरह देखो तो Q2 में जो है Q1 में आई थिंक 55% से ग्रो किया था। सेकंड क्वार्टर में जो है Q2 में जो है ये 40% से ग्रो किया, ठीक है। तो YoY बेसिस पे देखो तो ये कंपनी अच्छी है, 40-50% से ग्रो करने वाला प्लेयर है, ठीक है। इनका एबिटा देखो तो 70% का इनका जो Q2 का जो नंबर आया था, जिसमें सेल्स जो है 40% से ग्रो किया था, और इनका एबिटा जो है वो 70% से ग्रो किया था। देन इनका जो अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है
कुछ दिन से जो है काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। क्योंकि इनका जो है हाल ही में जो इनके जो प्रमोटर है, इन्होंने कुछ स्टेक सेल किए थे। कुछ स्टेक जो है इन्होंने सेल किया, तो वो सेल करने की वजह से जो है स्टॉक में जो है वो प्रेशर बना, और प्रेशर बनने की वजह से कंपनी के स्टॉक जो है काफ़ी नीचे आ गए, ठीक है। इनके प्राइस देखो तो आई थिंक 310-20 होंगे, ठीक है। हाँ, 310-20 होंगे, क्योंकि इनका जो प्राइस है जो काफ़ी बढ़ चुका था, वो जो है कुछ स्टेक सेल करने की वजह से जो है कंपनी के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी नीचे आ गए। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कंपनी लो, वो कंपनी में प्रमोटर सेल करे या बाई करे, ये हालांकि अगर सेल करे तो ये रेड फ्लैग होता है, बट ये आप देखो तो इनका जो है 59-60% जो है प्रमोटर के पास है। देन उसमें से अगर उन्होंने 5-7-8-9% बेच भी दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कंपनी का गाइडेंस देखो, कंपनी के मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसको फॉलो करो। जो गाइडेंस मैनेजमेंट दे रहे हैं उस गाइडेंस के हिसाब से कंपनी चल रही है या नहीं आ रही है, वो गाइडेंस पे वो मैनेजमेंट जो काम कर रही है नहीं कर रही है देखो। देन उनका रिज़ल्ट वगैरह देखो, उनका कैपेसिटी वगैरह देखो, ठीक है। तो अगर इनका रिज़ल्ट वगैरह अगर अच्छा आ रहा है, हर YoY बेसिस पे जो है इनका रिज़ल्ट अगर अच्छा आ रहा है, तो उसमें उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ROE का नंबर देखना, ROE हमेशा जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ROE हमेशा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक कंपनी है टाइमेक्स ग्रुप, ये भी आप कंपनी आप देख सकते हो, छोटी कंपनी है। तो सेल की वजह से, प्रमोटर सेलिंग वजह से इनका स्टॉक का प्राइस जो है काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अभी जो है जो वोलाटिलिटी चल रही है मार्केट में, उन वोलाटिलिटी के कारण जो है हमने कुछ अच्छे सेक्टर्स के कुछ अच्छे स्टॉक जो है वो आपके सामने रखे हैं। और एक और कंपनी हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस साइकिल के। तो माइक्रो फाइनेंस साइकिल में देखो तो एक और कंपनी है जिसका नाम है अरमान फाइनेंशियल्स। अरमान फाइनेंशियल देखो तो वो भी कंपनी देखो तो मंथ ऑन मतलब इनका जो पार 15 का जो नंबर था, वो मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होता गया, मतलब वो इंक्रीज, मतलब इनका जो पार 15 जो है वो डिक्रीज होता गया हर मंथ, जिससे इनका एसेट क्वालिटी बेटर हुआ। और इनका एसेट क्वालिटी बेटर होने की वजह से इनका कलेक्शन एफिशिएंसी बेटर हुआ, ठीक है। इनका मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होने लगा। अब जो है पहले इनका जो साइकिल था वो जो मतलब जो ख़राब हो चुका था, जो लास्ट ईयर जो ख़राब हो गया था, इनके जिनमें एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गया था, तो वो देखो तो मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होने लगा। ये देखो तो ये इसी मतलब लास्ट ईयर, मतलब जो जनवरी 2025 से जो है इनका मतलब जो क्रेडिट साइकिल जो है वो मंथ ऑन मंथ जो है वो मतलब अच्छा होने लगा। मंथ ऑन मंथ जो है इनका जो क्रेडिट साइकिल जो है, एसेट क्वालिटी जो है वो बेटर होने लगा। पार का जो नंबर था, पार 15 का, वो हर मंथ जो है वो डिक्रीज होने लगा। और इस बार जो Q2 में जो इनका जो नंबर आया था, तो वो देखो तो Q2 भी जो है इनका काफ़ी मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। पार 15 जो है डिक्रीज हुआ था उनका, ठीक है, जिससे एसेट क्वालिटी जो है काफ़ी बेटर हुआ था। और Q3 का इनका बिजनेस अपडेट नहीं आया है, लेकिन इनका जो मतलब जो कंपनी है, जो इनकी एक और बड़ी कंपनी है जिनका जो नाम है क्रेडिट एसेस ग्रामीण, लेकिन आप उनका अगर आप नंबर देखोगे, उनका नंबर जो है काफ़ी अच्छा नंबर आया था, क्योंकि मैनेजमेंट ने उसमें मतलब उनका हालांकि सबसे ज़्यादा प्रेजेंस कर्नाटका से आता है। और उसमें देखो तो इस मंथ मतलब इस क्वार्टर में, Q3 में जो है सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट जो परफॉर्मेंस हुआ वो Q3 में ही हुआ। Q3 मतलब कर्नाटक जो उनका जो स्टेट है वहाँ से ही हुआ। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वहीं आया था, कर्नाटक में ही आया था। लेकिन वो जो है आस्ते 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 सारा जो इनका जो प्रॉब्लम था वो जा चुका है। अब जो है कंपनी जो है वो गाइडेंस जो है मतलब अब ग्रोथ की बातें कर रहा है, ठीक है। तो ये क्रेडिट एसेस ग्रामीण का नंबर था। देन अगर अरमान का बात करें तो अरमान का भी जो Q3 का इनका अपडेट नहीं आया है, फिर भी ठीक है। इनकी जो बड़ी कंपनी है उनका जो है बिजनेस अपडेट आ चुका था, ठीक है। उनका जो है परफॉर्मेंस जो है वो बेटर था। हर स्टेट्स जो इनका मतलब हर स्टेट से जो परफॉर्मेंस था क्रेडिट एसेस ग्रामीण का, वो काफ़ी बेटर था। इनका एसेट क्वालिटी वगैरह जो भी इनका प्रॉब्लम जो पहले चल रहा था क्रेडिट साइकिल, वो सारा कुछ
जा चुका है, अच्छा समय मतलब एसेट क्वालिटी बेटर हो गया, कलेक्शन एफिशिएंसी में सुधार हो गया। देन इनका अब जो है कंपनी गाइडेंस मतलब इनका जो ग्रोथ की बातें कर रहा है, ठीक है। अब कंपनी का जो नंबर आएगा वो कंपनी जो है अब ग्रोथ की बातें कर रहा है, ठीक है। तो जितना वर्स्ट परफॉर्मेंस जो जो भी था वो जा चुका है, ठीक है। ठीक उसी तरह अरमान का भी अगर नंबर आएगा तो मैं आपको वीडियो बना कर बता दूंगा। फिलहाल अरमान जो है इनका सारा जो परफॉर्म एक्चुअली साइकिल जो इनका जो था, अगर आप वाई वाई लेवल पे अगर आप इनका नंबर देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि नंबर देखोगे तो अभी भी निगेटिव है, ठीक है। क्योंकि ये सब जब साइकिल जब टर्न अराउंड होता है तो उसमें आपको मतलब उसका जो उसमें जो अगर कोई भी सेक्टर में अगर कोई भी कंपनी अगर टर्न अराउंड करती है, सेक्टर टर्न अराउंड करता है, तो उसमें आप अगर वाई वाई लेवल पे देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको मंथ ऑन मंथ जो है वो ट्रैक किया जाता है। तो उसी तरह अरमान जो है उसका जो है आप देखो तो मंथ ऑन मंथ जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देते गया, ठीक है, देते चला गया। और इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि इनको जो इनके जो मैनेजमेंट है, इनके ही मैनेजमेंट ने सबसे पहले बताया था, जो इनका जो जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसलिए इनका मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, और इनके मैनेजमेंट ने बताया कि अब जो है जो भी प्रॉब्लम था वो जा चुका है, अब जो है वो ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बिजनेस में भी यहीं तक रखते हैं। देन इसके बाद हम वर्किंग स्पेस कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है EFC। ये भी देखो तो सबसे बेस्ट कंपनी है। इसमें एक और कंपनी है ऑफिस, ठीक है। वो भी कंपनी देखो तो अच्छी है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। काफ़ी बड़ी मतलब वो मार्केट साइज में नहीं, उनका आप अगर इनके उनसे आप कंपेयर करोगे EFC एंड ऑफिस में, तो उनका सीट्स अगर टोटल देखो तो 1,70,000 है, और इनके टोटल सीट्स देखो तो आई थिंक 68,000 है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो वो कंपनी बड़ी है। देन वो कंपनी के PE रेशियो वगैरह काफ़ी हाई है, ठीक है, काफ़ी हाई पी पे वो कंपनी मिलती है। लेकिन आप EFC देखो तो काफ़ी छोटी कंपनी है, आई थिंक 3,000 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है। और इनका जो बिजनेस आप देखो तो वर्किंग स्पेस में देखो तो इनका भी 3 सेगमेंट है। पहला इनको ऑफिस मैनेज करती है, दूसरा ये जो है हाँ, दूसरा इनका जो इंटीरियर जो डिज़ाइन होते हैं उसमें काम करती है, और तीसरा फर्नीचर में काम करती है। तो पहला अगर इनका ऑफिस मतलब मैनेज ऑफिस बिजनेस देखेंगे तो इसमें कंपनी क्या होता है कि इनका जो ऑफिस जो होते हैं ना, मतलब ऑफिस स्पेस, हाँ मतलब उसको ये कंपनी मैनेज करती है, ठीक है। देन ये कंपनी जो है स्टार्टअप के लिए मतलब बिजनेस के लिए, जो भी लार्ज कॉरपोरेट होते हैं एंड मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो बिजनेस होते हैं, उनको स्टार्टअप के लिए ये कंपनी जो है मतलब उनको जो है रेंट पे जो है ये कंपनी मतलब ऑफिस जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन इनका जो इंटीरियर जो डिज़ाइन है, इसमें भी कंपनी क्या होता है कि जो भी इनका इंटीरियर जो होते हैं डिज़ाइन होते हैं, वो कंपनी इसको मैनेज करती है, ठीक है। हाल ही में इन्होंने आप देखो तो Q1 FY25 में कोफोर जो कंपनी है, कोफोर्ज IT सेक्टर की कंपनी है, उसके जो है उनका ये काम जो है इन्होंने मतलब 1,00,000 स्क्वायर फीट जो है उनका जो प्रोजेक्ट था उसको इन्होंने कंप्लीट किया था 62 डेज में, ठीक है। देन इनका लास्ट सेगमेंट है फर्नीचर। देन इसमें कंपनी जो है फर्नीचर जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, ठीक है, फर्नीचर। देन इनके अगर आप टोटल सीट कैपेसिटी देखो तो 68,000 सीट कैपेसिटी, इसमें काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप रिजल्ट वाइज देखो तो ये कंपनी जो है ऑफिस को जो है वो बीट कर रही है, क्योंकि इनका देखो तो ये 53% से ग्रो कर रही है। इनका एबिटा देखो तो वो 40% से ग्रो कर रहा है। देन इनको पैट देखो तो 55% से ग्रो कर रहा है। इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मतलब 53% से इनका सेल्स इंक्रीज हो रहा है। और अगर ऑफिस देखोगे तो वो आई थिंक 25-30% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल काफ़ी हाई है। कंपनी काफ़ी छोटी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो इनका अगर आप रेवेन्यू वगैरह मतलब अगर आप देखो तो इनका टॉप 10 क्लाइंट जो है वहाँ से इनका 24% का रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। देन इनका आप सीट देखो तो 68,000 है, छोटी कंपनी है बट अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो इनका अगर आप नंबर वगैरह देखो तो काफ़ी अच्छा नंबर है इनका। ऐसे Q3 का इनका बिजनेस अपडेट नहीं आया, बट इनका Q2 में जो नंबर था वो हमने डिस्कस कर दिया। इनका बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा है। इनका जो है
मतलब जो इनका जो मतलब जो कैपेसिटी है, जो इनका अभी तो टोटल सीट देखो तो 68,000 है। ऑफिस का देखो 1,70,000 सीट है, तो इसमें काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है। उससे कई बेटर प्लेयर जो है वो EFC है, क्योंकि इनका रिजल्ट वगैरह काफ़ी उससे बेटर है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम जो भी कंपनी के बारे में हमने जो भी बताया आपको, इस मार्केट में देखो तो काफ़ी वोलाटिलिटी है। इस मार्केट में अगर आपके पास पैसा है तो आप कई सारे सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनियां जो है, वो जो काफ़ी जो है ऊपर से 15-20% करेक्ट हो गए हैं, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप नीचे पैसा नहीं डालेंगे तो आप बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा। तो यही जो है टाइम है, यही टाइम है जो आपके पास जो भी मनी है, जो भी पैसा है, वो आप अच्छी कंपनियों में डालें, ठीक है। और डाल के चुप से बैठें, क्योंकि अगर नीचे अगर आप नहीं खरीदोगे तो पैसा बनाना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए शेयर जो है, अच्छी कंपनियां जो होती है उनके भी प्राइस गिरते हैं। जब मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, कुछ भी मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर होता है, तो आप जितनी अच्छी कंपनी ले लो, 50, 60, 70% से भी ग्रो करने वाला प्लेयर हो, तो अगर मार्केट गिर रहा है, तो अगर कंपनी और भी कंपनी गिर रही है तो उसके साथ ये भी कंपनी गिरेगी। हाँ ये है, ये कंपनी गिरने के बाद अगर मार्केट अगर उनका अगर जो वोलाटिलिटी अगर कम होता है, या मतलब इनमें जब मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है, तो सबसे पहले यही कंपनी जो है लाइफ टाइम हाई पे जाती है, ठीक है। तो उन सब कंपनियों में ध्यान से देखें, ठीक है। इनका रिजल्ट वगैरह बेटर है, अच्छी कंपनी है, उस कंपनी को देख के जो है उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।